अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में आपका आखिर मकदम में हूँ आपका मेजबान बशीनाज। आइए डालते हैं पहले एक नजर आज की शुमारे में शामिल खबरों की सुर्खियों पर। केदारनाथ धाम दोबारा उठ खड़ा होगा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का भक्तों से वादा। श्रीनगर में कुछ मखसूस इलाकों में मकामी लॉकडाउन पर गौर खोज जारी, मजीद 8 इलाके माइक्रो जोन में शामिल, जिला कमिश्नर। जेवीसी अस्पताल बेमना में दिन दहाड़े सीआरपीएफ एहलकारों पर मकसर फायरिंग के बाद जंगजू फरार, पुलिस की तस्दीक। जम्मू व कश्मीर में इस बार बीजेपी का वजीर आला होगा, हदबंदी मुकम्मल होने के फौरन बाद असेंबली इलेक्शन होंगे, रविंदर राणा। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई का न होना इंतहाई अफसोसनाक, नफरत की सियासत मुल्क को तबाह कर देगी, मौलाना अरशद मदनी। दारुल हुकूमत दिल्ली में पटाखों का असर, लोगों को आंखों और गले में जलन की शिकायत। सीआरपीएफ मैरिज हॉल से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए, हुकूमत से मकामी लोगों की अपील। हुकूमत को ऐसे आमिराना फैसलों पर नजरसानी करनी चाहिए, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर जावेद इकबाल का बयान। बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी के बाद वादी में शबाना दर्जे हरारत में काफी गिरावट, मुगल रोड समेत गुरेज शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की दरगाह हजरत बल में नमाज जुमा अदा, और पुलवामा और अनंतनाग में 5 मनशियात फरोश गिरफ्तार, ममनुआ नशीली मादा जब्त। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, केदारनाथ धाम में पूजा करने के बाद गुरु शंकर आचार्य की समाधि और मुजस्समे की निकाब कुशाई करने के बाद एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बरसों पहले यहां होने वाला जो नुकसान था वो नाकाबिल तस्वुर था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या ये हमारा केदारधाम दोबारा उठ खड़ा होगा, लेकिन ये पहले से ज्यादा आन बान शान के साथ खड़ा होगा। यहां की असीम संभावनाओं पर विश्वास करते हुए आज उत्तराखंड की सरकार यहां विकास के महायज्ञ से जुड़ी है, पूरी ताकत से जुड़ी है। 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। श्रीनगर जिले में तेजी से बढ़ते हुए कोविड-19 के मुस्बत केसेस के पेश नजर जिला इंतजामिया ने बटमालू, जड़ीबल, एसआरगंज और खानयार के मेडिकल जोन के तहत मजीद 8 इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद का कहना है कि श्रीनगर जिला में कोविड-19 के मुस्बत मामलात में हालिया इजाफे ने जिला इंतजामिया को कीमती जानों के तहफ्फुज के लिए ये कदम उठाने पर आमादा किया है। जिला कमिश्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कुल 981 केसों में से सिर्फ श्रीनगर जिले में 476 मुस्बत केसेज हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त श्रीनगर में 82 कंटेनमेंट जोन हैं, जिनमें से 8 को आज शामिल किया गया है। श्रीनगर में जेवीसी अस्पताल की हदूद में उस वक्त खौफ का माहौल पैदा हुआ जब यहां मुश्तबा जंगजू और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान गोलियों का मुख्तसर तबादला हुआ। तफसीलात के मुताबिक जंगजू ने सिकिम्स अस्पताल बेमना में सिक्योरिटी एहलकारों पर अचानक गोलियां चलाई, जिसका सिक्योरिटी एहलकारों ने भी जवाब दिया। तरफेन के दरमियान मुख्तसर फायरिंग का तबादला हुआ, जिस दौरान जंगजू यहां से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि शहरियों की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जंगजू यहां से फरार होने में कामयाब हो गए। तहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके को मास्ते में लेकर जंगजू की तलाश शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी सदर रविंदर रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हदबंदी मुकम्मल होने के फौरन बाद असेंबली इलेक्शन मुनक्कद किए जाएंगे और जम्मू कश्मीर यूटी में बीजेपी का वजीर आला और बीजेपी की ही सरकार मौजूद वजूद आएगी। रविंदर रैना ने इन ख्यालात का इजहार श्रीनगर के शंकर आचार्य मंदिर में बाविया पूजा के मौके पर सहाफियों से बातचीत करने के दौरान किया।
पाकिस्तान की जानिब से श्रीनगर शारजा फजाई सर्विस से इनकार करने के बारे में पूछे जाने पर रविंदर रैना ने कहा कि ये पड़ोसी मुल्क की कमजोर सोच की अक्कासी करता है और ये इकदाम सरासर गैर मुनसिफाना है। उन्होंने कहा कि अभी भी परवाजें श्रीनगर से शारजा जाएंगी, लेकिन फर्क सिर्फ एक तवील रास्ता होगा। ये यात्रा तो जाएगी, पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद की तो क्या हुआ, यात्रा थोड़ी लंबी हो जाएगी। हमारे यहाँ के लोगों को जो शारजा या अरब के देशों में या मक्का मदीना जाएंगे, उनको थोड़ा ज्यादा समय जहाज में बैठना पड़ेगा। यात्रा तो कभी नहीं रुकेगी, फ्लाइट तो शारजा भी जाएगी और सऊदी अरब भी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के काले कारनामे और पाकिस्तान की जो जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ साजिशें हैं वो अब जग जाहिर हैं। कश्मीर के लोगों को भी मालूम है कि पहले तो पाकिस्तान ने हमेशा बर्बादी के मंजर लाए। त्रिपुरा में होने वाले फसाद की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि शरपसंदों के खिलाफ अब तक किसी ठोस कार्रवाई का न होना इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एक मखसूस नजरे को मानने वाली पार्टी इक़्तिदार में आई है जो फिरका परस्त ताकतों की पुष्टपनाही कर रही है। उन्होंने कहा कि 12 मस्जिदों पर हमले हुए, जुलूस के दौरान की गई आतिशबाजी से मजहबी इबादत गाहों और मुसलमानों की दुकानों व दीगर इमलाक को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि नफरत की सियासत मुल्क को तबाह कर देगी। दारुल हुकूमत दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिवाली की रात को होने वाली आतिशबाजी का असर जुमा की सुबह नजर आया, जब लोगों के गले और आंखों में जलन की परेशानी महसूस हुई। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बावजूद त्योहार का जश्न मनाने के जुनून में पटाखे फोड़ने की वजह से दारुल हुकूमत दिल्ली के मुतअद्दिद इलाकों में हवा के मेयार का इंडेक्स खतरनाक जुमरे में पहुंच गया है और सुबह को आसमान में धुआं और आलूदगियों की एक मोटी चादर छाई रही। शुतरशाही बटमालू श्रीनगर में शादी हाल को सीआरपीएफ की तहवील में दिए जाने पर मकामी लोगों ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। अपने एक खामोश एहतजाज के दौरान शुतरशाही के मकामी बाशिंदों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करते हुए कहा कि इन कम्युनिटी हालों की तामीर का मकसद मकामी लोगों को राहत फराहम करना है, जो कि गुंजान आबादी वाले शहरी इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। आप मोहल्ला शुतरशाही कोऑर्डिनेशन कमेटी शुतरशाही की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, शबीर अहमद। हम एलजी इंतजामिया से अपनी बात रखना चाहते हैं। हमारा कोई प्रोटेस्ट ये नहीं है कि हम हाथ उठा के नाराबाजी करें या इनके खिलाफ कुछ बोलें। हम अपनी बात सिंपल अपनी बात रखना चाहते हैं। हम इंतजामिया से इतना कहना चाहते हैं कि जो आपने सीआरपी वालों को यहाँ पर मैरिज हॉल में डिप्यूट किया है, इसकी तरफ नजरसानी करें। जरा ये देखें कि क्या ये यहाँ पर ठीक रहेंगे या नहीं। इन्होंने इस मोहल्ले की हालत ही ऐसी है कि गुंजाइश बहुत कम है। मोहल्ले के अंदर इन्होंने हमारे गोद में इनको बिठा के रखा है। हम एहतिजाज इसीलिए कर रहे हैं कि इनको किसी अच्छी जगह डिप्यूट कीजिए ताकि ये भी अच्छी तरीके से रहें और हम भी अच्छी तरीके से रहें। वही लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर जावेद इकबाल ने भी कहा कि हुकूमत को ऐसे आमिराना फैसलों पर नजरसानी करनी चाहिए जिससे शहरी इलाकों में बाशिंदगान के लिए मुश्किलात हों या उनमें खौफ और डर का माहौल पैदा हो। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की क़यादत में इंतजामिया इस सिलसिले में जरूरी इकदाम करेगी। मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो खोखले दावे करती आ रही है, बेहतर यही रहेगा कि अगर हम इस चीज को कबूल कर ले, इस चीज को मान ले कि हालात साजगार नहीं है, शायद हम मिलजुल के इसका कोई हल निकाल पाएंगे। हम इसकी जिद्दोजहद में लगे रहेंगे ताकि हम अमन और सुकून की जिंदगी बहाल कर पाए। लेकिन जहां हम ये दावा करते हैं कि यहाँ अब अमन ही अमन देखने को मिलता है, वही हम दूसरी तरफ बैंकर पे बैंकर बनाए जा रहे हैं। वहीं पर हम जो डेवलपमेंट के नाम पर हम लोगों ने कुछ सहूलतें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी, जिसमें हम ये कह सकते हैं मैरिज हॉल्स हमें देखने को मिलते थे। शहर गुंजान बस्तियों में लोग खुश थे। वादी के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी होने की वजह से वादी कश्मीर में शबाना दर्जा हरारत में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों ने रूम हीटर और कांगड़ियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बालाई इलाकों में हुई ताज़ा बर्फबारी के नतीजे में रोजाना के दर्जा हरारत में भी काफी गिरावट महसूस की जा रही है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है।
इधर सनम लोटस ने किसी तरह की भारी बर्फबारी या मूसलाधार बारिशों की कोई पेशगोई नहीं की है। अलबत्ता जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश और गरज चमक के साथ तेज बारिश या बर्फबारी की पेशगोई की गई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दरगाह हजरत बल में हाजिरी दी और नमाज जुमा भी वही अदा की। उन्होंने अल्लाह के दरबार में सर्वसुजूद होकर कश्मीर के लोगों के इज्जत व वकार, अमन व अमान की बहाली, आलमी इस्लाम की सरबुलंदी, आलमी इंसानियत की बका, रियासत के लोगों की खुशहाली व तरक्की के अलावा बरसगीर में अमन व अमान के लिए दुआ मांगी। महकमा इनकम टैक्स ने जम्मू कश्मीर और पंजाब में ड्राई फ्रूट के कारोबार में मुलवस एक नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए कई ठिकानों पर छापा मार कर 63 लाख रुपए की नकदी और 2 करोड़ रुपए के जेवरात और 200 करोड़ रुपए के बेहिसाब आमदनी का पता लगाया है। जराये के मुताबिक ये कार्रवाई 28 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और पंजाब में खुश्क मेवाजात के कारोबार में मुलवस अफराद के खिलाफ की गई थी। पुलवामा और अनंतनाग पुलिस ने 5 मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से ममनुआ नशीली अद्वियात और दीगर चीजें समेत नकदी रकम भी बरामद की। एसएसपी पुलवामा श्री गुलाम जिलानी वानी ने मीडिया को तफसीलात देते हुए कहा कि पुलिस ने डोनीपोर अनंतनाग इलाके में नाका चेकिंग के दौरान 5 मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके उनसे ममनुआ नशीली अद्वियात 80,000 रुपए की नकद रकम के अलावा इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी जब्त कर ली है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा खिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।